बीच चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बुधवार तड़के कुवैत और बहरीन में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कुवैत के आसमान में अचानक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। लोग डर गए कि कहीं कोई सीधा हमला तो नहीं हो गया, लेकिन कुवैती सेना ने तुरंत सामने आकर मोर्चा संभाला और बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम में हवा में ही कई दुश्मन मिसाइलें और ड्रोन्स को मार गिराया है। जो आवाजें आ रही थी वो दरअसल इसी जवाबी कार्रवाई की थी। इस बड़ी घटना के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने देश के नागरिकों और वहां रह रहे विदेशियों के लिए एक बेहद जरूरी गाइडलाइन जारी की है। कुवैत की सेना ने साफ कहा है कि जमीन पर गिरे किसी भी मलबे, धातु के टुकड़े या अनजान चीजों को हाथ ना लगाएं, वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज दिखे तो तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करें। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, सिर्फ और सिर्फ सरकारी खबरों पर ही ध्यान दें। अब सवाल आता है कि ये मिसाइलें और ड्रोन्स आई कहां से? तो इसका जवाब खुद ईरान ने दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRIB ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर ये हवाई हमले किए थे। ईरान का कहना है कि फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और कैश्मीर आइलैंड में अमेरिका जो चाल चल रहा था, ये हमला उसी का जवाब है। यही नहीं, ईरान की सेना ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट और एक अमेरिकी एयर बेस पर भी हमला किया है। ईरान के मुताबिक कुछ समय पहले अमेरिका ने उनके एक टेलीकॉम एंटीना और तेल टैंकर पर हमला किया था और ये कार्रवाई उसी का बदला है। तनाव सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर बहरीन पर भी पड़ा है। इस पूरी हलचल के बीच बहरीन में अचानक वार्निंग सायरन बजने लगे, जिससे स्थानीय लोगों में डर फैल गया। सायरन की आवाज़ सुनते ही बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और तुरंत नज़दीकी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। बहरीन के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वहां अमेरिकी नौसेना का मुख्य केंद्र मौजूद है, जो इस पूरे इलाके की सुरक्षा देखता है। उधर ईरान की मीडिया ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर करके दावा किया कि बहरीन के आसमान से मिसाइलें गुजरती हुई दिख गई हैं, जिससे बहरीन में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स भेजे तो थे, लेकिन वे अपनी टारगेट तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम रहे। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इन सभी ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया। अमेरिका का कहना है कि उनके किसी भी सैनिक या मिलिट्री असट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान के दावे बिल्कुल गलत हैं। वैसे इस टकराव की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही बढ़ी थी, जिससे व्यापार सुधर रहा था, लेकिन अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये समुद्री रास्ता एक बार फिर पूरी तरह ठप हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 अप्रैल से दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अगर ये संघर्ष और ज़्यादा आगे बढ़ा तो खाड़ी देशों में एक बार फिर से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील होनी थी उस पर दोनों देश सहमत नहीं हो पाए हैं और अब कुवैत में मिसाइल ड्रोन का गिराया जाना, बहरीन में सायरन का बजना और दोनों देशों के बीच एक दूसरे के उलट बयान आना, इन सब ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को एक नई ऊंचाई दे दी है। डर इस बात का भी है कि कहीं ये टकराव अब किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रुख न ले ले। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। अब बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।